Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 geometry, lesson number 7 mensuration, practice set 7.3 part 2. इसके पहले हम लोग ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किया हुआ है. पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया हुआ है. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? इन द फिगर 7.31, ये देखिए 7.31, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर. हमको इसका रेडियस कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर दिया गया है. एंड मेजर ऑफ आर्क MBN, MBN का मेजर कितना दिया गया है? ये 60 डिग्री दी गई है. यहाँ पे देखो ये रॉन्ग है, इसको 60 डिग्री कर लो. ठीक है, ये कितना दिया गया? 60 डिग्री दिया गया. अभी हमको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर O MBN निकालना है और एरिया ऑफ सेक्टर MCN निकालना है. तो देखो MBN मीन्स ये वाला लघु द्वैत्रिज्य और MCN मीन्स दीर्घ द्वैत्रिज्य निकालना है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जो चीज दिया गया वो हम लोग लिख लेते हैं. द रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. और क्या दिया गया है? मेजर ऑफ आर्क MBN, मेजर ऑफ आर्क MBN कितना दिया गया है? 60 डिग्री. अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल. तो अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं. अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखो. यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू कितना हम लोग रखते हैं? 22/7. आर हमारा कितना दिया गया? 7 सेंटीमीटर. और यहाँ पे भी 7 आ जाएगा. तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा. ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा आया एरिया ऑफ सर्कल. अब सेकेंड थिंग हमको क्या निकालना है? ये तो फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया? फर्स्ट हो गया. अब यहाँ पे सेकंड में हमको फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर MBN. MBN का फॉर्मूला क्या बनेगा? लघु द्वैत्रिज्य का फॉर्मूला क्या बनेगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा, थीटा की वैल्यू है 60/360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन 7 इंटू 7. अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा. ये देखो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया. ये आया 1/6 हो गया. अब यहाँ पे देखो ये 6 से यहाँ पे 22 है, 2 के टेबल में जाएगा. 3 2 6, यहाँ पे आया 11. अब रिमेनिंग हमारे पास क्या हो रहा है? 11 इंटू 7/3. तो 11 7 77/3. इसको करोगे तो हो जाएगा 3 2 6, 3 5 15, 2 6 18, 2 6 18. इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 25.70 अप्रोक्सीमेटली में लिख सकते सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमको थर्ड वाला क्या पूछा गया? एरिया ऑफ MCN. यहाँ पे देखो MCN में जो रहेगा, सेक्टर MCN में अभी हमको निकालना है. तो हम लोग क्या करते हैं? सर्कल में से MON को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे तो MCN आएगा. तो यहाँ पे थर्ड वाला यहाँ पे लिख लो, एरिया ऑफ MCN इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर MBN. तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 154 माइनस 25.70. इसको माइनस कर दो, 128.30 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा आंसर आएगा. तो हमारा आंसर क्या है? एरिया ऑफ सर्कल का आंसर आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ MBN का आया 25.70 और इसका एरिया ऑफ MCN का आया है
128.30। सो अब हम लोग 7th क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर 7.32 ये फिगर है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस दिया है 3.7 सेंटीमीटर। एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC, इसका पेरीमीटर हमको दिया गया। तो यहाँ पे देखोगे पेरीमीटर दिया गया है और हमको पूछा एरिया ऑफ PABC। ठीक है, इसका एरिया हमको फाइंड करना है। और इसकी क्या दी गई, परिमिति दी गई, मतलब ये और ये तीनों का टोटल जो होगा वो कितना दिया गया है, 12.8 सेंटीमीटर दिया गया। जब ये 3.4 होगा तो ये भी 3.4 होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है और इसमें से ये रेडियस है और ये वाला पार्ट रेडियस है। तो ये दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो AB का ये हमको लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज दिया गया हमको वह लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू R इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दिया गया है, यहाँ पे लिखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ABC इज 12.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ABC इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये पेरीमीटर है, ये इसकी परिधि है, इसके अंदर में क्या क्या है, फर्स्ट ये दो त्रिज्या तो है, दो रेडियस है, यहाँ पे ये फर्स्ट रेडियस, सेकंड रेडियस। उसके बाद में और क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ABC, लेंथ ऑफ आर्क ABC। अब यहाँ पे ये पेरीमीटर तो हमको दिया गया है, पेरीमीटर कितना दिया गया है, 12.8, ये हो जाएगा 12.8। आर कितना दिया गया है, 3.4 प्लस 3.4, इसको पॉइंट लिख लो, प्लस लेंथ ऑफ आर्क ABC, सो दैट ये हो जाएगा 12.8 इक्वल टू 6.8 प्लस लेंथ ऑफ आर्क ABC। अभी यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12.8 माइनस 6.8 इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ABC, सो दैट यहाँ पे 6 हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क ABC, so that length of arc ABC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास क्या है, ये लेंथ आ गई है, ठीक है, रेडियस है, थीटा नहीं है और हमको एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला है एरिया ऑफ PABC का फॉर्मूला क्या रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क ABC इंटू रेडियस अपॉन 2। तो यहाँ पे देखो, ये जो हम लोग ने थर्ड क्वेश्चन में और फिफ्थ क्वेश्चन में किया, तो लेंथ ऑफ आर्क ABC का लेंथ कितना है, 6 इंटू 3.4 अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 20.4 डिवाइडेड बाय 2, इसको कैंसिल किया, ये हो जाएगा 10.2। यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ PABC इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया निकलेगा। अब 8th क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर 7.33 में O इज सेंटर ऑफ सेक्टर, O जो है सेंटर ऑफ सेक्टर है,
ROQ and MON 60 डिग्री। ROQ और MON मतलब एक कॉमन एंगल है। यह कॉमन एंगल कितने डिग्री का दिया गया है? 60 डिग्री का दिया गया। OR 7 सेंटीमीटर मीन्स इसका जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है और OM 21 सेंटीमीटर है। जो मतलब बड़े वाले का रेडियस है वो रेडियस कितना दिया गया है? 21 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ RSQ और MYN का हमको लेंथ फाइंड करनी है। तो वही देखो यहाँ पे लेंथ फाइंड करना है तो क्या लगेगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर नहीं लगेगा। पाई आर स्क्वायर किस में रहेगा? एरिया निकालते समय, लेंथ निकालते समय 2 पाई आर लगेगा। हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? 4 RSQ के लिए क्या क्या बन रहा है? 4 RSQ के लिए रेडियस इक्वल टू R इक्वल टू क्या बन रहा है हमारा? OR सेंटीमीटर। मेजर ऑफ आर्क RXQ इक्वल टू एंगल ROQ। एंगल ROQ जो हमारा क्या बनेगा? थीटा बनेगा। कितना डिग्री दिया गया? 60 डिग्री दिया गया। सेम उसी तरीके से सेकेंड हमको क्या निकालना है? आर्क MYN। 4 आर्क MYN के लिए क्या बनेगा? इसका रेडियस आएगा, रेडियस इक्वल टू R इक्वल टू OM के लिए कितना दिया गया है? ये 21 सेंटीमीटर दिया गया है। और मेजर ऑफ आर्क MYN इक्वल टू ये किसके इक्वल रहेगा? MON इक्वल टू ये भी थीटा, ये हो जाएगा 60। हमको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क RXQ का लेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R। तो थीटा कितना है? 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना रखना है? 22 अपॉन 7 और R की वैल्यू कितनी दी गई? इसका 7 दिया गया। अब इसको कैंसिल करो, ये हो जाएगा 1 अपॉन 6। ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 2 से ये 3 कैंसिल। रिमेनिंग क्या बच रहा है हमारे पास? 22/3 तो ये हो जाएगा 7.3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अभी इसी तरीके से MYN निकालना है। यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ आर्क MYN थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R। तो थीटा कितना है? 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू R की वैल्यू कितनी है? 21 है। अब इसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया 1/6 में। फिर ये 7 3 जा 21, फिर 2 3 जा 6, फिर ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। रिमेनिंग हमारे पास कितना आया? 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क RSQ is 7.3 centimeter and length of arc MYN is 22 centimeter.